एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश। आपका इंग्लिश का एग्जाम 26 फरवरी को है और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिकॉज अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। सो अब आपको क्या करने की जरूरत है? स्मार्ट वर्क। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसका वेटेज कम है आप वहां पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसका मार्क्स भी वहां पे कम है, एंड जहां पे आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आप मेहनत कम कर रहे हो, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको इंग्लिश का ब्लूप्रिंट अच्छे से पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इस तरह के और वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट आपको बता दें, जो इंग्लिश है आपके एग्जाम में आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है। सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन होता है, 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल होता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, लिटरेचर आपका 50 मार्क्स का होता है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पे कहाँ आप कर सकते हो स्कोर? अपने लिटरेचर से। लिटरेचर आप बोल सकते हो बहुत ईजी है, अगर आपको इंग्लिश का कहानी अच्छे से पता है, सारा उसका स्टोरी पता है, तो आप इस लिटरेचर में 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आगे देखो और क्या है। तो जो आपका फर्स्ट रीडिंग स्किल है उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 2 पैसेज रहेंगे। ठीक है। एक पैसेज आपका 10 मार्क्स का है एंड दूसरा पैसेज भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ये पैसेज में क्या होगा बेसिकली अब आपको ये बताते हैं। तो ये जो पैसेज है, देखो फ्रेंड्स, पहले वाला बात नहीं रह गया कि जो आपका पैसेज है डायरेक्ट पैसेज देखिए एंड आपका क्वेश्चन का आंसर वहीं आपको मिल गया, नहीं, अब वो चेंज हो चुका है। अब क्या रहता है, अब आपको पैसेज को समझना होता है कि आखिर पैसेज में बोल क्या रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में अब आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा, उस पैसेज को आपको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। बट आपके एग्जाम में जो आपको पैसेज मिलेंगे ना बनाने के लिए, उसमें फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसको आपको रीड करना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लो कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, फिर जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको समझ में आता रहता है एंड क्वेश्चन का लिंक आपको पैसेज से मिलते रहता है, तो वहां से आप आइडिया लगा के आपके आंसर भी वहां से मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पे एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पैसेज में ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसका वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ज्यादा वहां पे कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 30 से 40 वर्ड में भी अगर आप लिखते हो वो इनफ होता है। आगे आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं। ठीक है। आप मैक्सिमम 50 वर्ड्स भी लिख सकते हो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वोकैबुलरी ये सब रहेगा, तो उसका आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 + 10 यहाँ पे 20 मार्क्स आपके यहाँ पे रीडिंग सेक्शन से हो गए। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर है। ठीक है। तो ग्रामर आपकी 10 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं ग्रामर? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का मार्क्स होता है वो कटने का चांसेस होता है। ठीक है। जो आपका पैसेज है एंड जो आपका लिटरेचर, उसमें आपको किसी तरह से मार्क्स मिल जाते हैं, बट इसमें अगर आपका कुछ भी डायरेक्ट गलत होता है तो मार्क्स तो कटते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाना होता है। इसमें क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, डिटर्मिनेंट हो गया, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपका गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन रहता है, एडिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ग्रामर सॉल्व होगा। ठीक है। रटने से तो ग्रामर सॉल्व होता नहीं है। प्रैक्टिस करो, जितना PYQs आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ये सब आपसे बन जाएंगे। ठीक है। घुमा फिरा के वही सारे ग्रामर में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल आपके 12 क्वेश्चन देगा ग्रामर में, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। 10 का आंसर दीजिए और फिर 10 मार्क्स लीजिए। फिर यहाँ पे देखो सेकंड, फिर आपका राइटिंग स्किल, वो आपका 10 मार्क्स का होता है। उसमें क्या क्या रहेगा? फर्स्ट क्या रहेगा? राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा। ठीक है। बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया जाएगा उस पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 to 120 वर्ड्स में आपको वो लेटर कंप्लीट कर लेना है। आपको 5 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। उसमें एक क्वेश्चन रहेगा और करके, ठीक है, 1 out of 2 क्वेश्चन। ठीक है। 2 में से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका आंसर देना है। जो आपके फॉर्मल लेटर होते हैं उसका आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिससे आप सभी स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगा। वो ये है फ्रेंड्स कि जो आपका ऊपर वाला ए पार्ट होता है, जो फॉर्मल लेटर का हेडिंग होता है, आप वो रट लो, याद कर लो। ठीक है। एंड जो लास्ट वाला होता है उसको भी आप रट लो, याद कर लो। फर्स्ट और लास्ट पे ही टीचर का पहला ध्यान जाता है, फिर बीच में जो उसका सिचुएशन पूछेगा फिर आप वो लिख सकते हो। ठीक है। बट ने क्या बताया है, जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है एंड जो लास्ट वाला है वो आप रट लो, याद कर लो, कॉपी में 3-4 बार लिख लो, और एग्जैक्टली सेम जो फॉर्मल लेटर में ऊपर में लिखा जाता है वही आप एग्जाम में लिखना, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बेस में अगर आप सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी कुछ लिखो, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अगर आपका हेडिंग और एंडिंग सही नहीं रहा तो मार्क्स भी आपको कटते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको पैराग्राफ लिखना होगा, वो भी आपको 120 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है। पैराग्राफ आपको कैसे लिखना होगा, वहाँ पे शायद आपको एग्जाम में मैप दे या फिर चार्ट दे, ग्राफ दे, क्यू दे, तो ये सारा कुछ आपका सिचुएशन रहेगा, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना होता है। 120 वर्ड्स में आपका 5 मार्क्स का रहेगा। उसमें 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं सेक्शन सी, जो आपका लिटरेचर है। ठीक है। कितने मार्क्स का होता है लिटरेचर आपका? देखो यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट
आपने स्टोरी पढ़ा है वहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, एक एक्सट्रैक्ट रहेगा जो आपका ड्रामा है, प्रोज है, उसमें से आपका 2 रहेगा, ठीक है। 2 में से आपको एक का आंसर देना है, तो और करके रहेगा क्वेश्चन में ना, तो उसमें बहुत ही ध्यान से चूज करना। ऐसा ना हो कि जिसका आंसर आपको थोड़ा बहुत आता हो और आप उसको स्टार्ट कर दिए बट आप उसको एंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेकंड क्वेश्चन को भी रीड करना। शायद आपको स्टार्टिंग में याद ना आए बट थोड़ा सा सोचने के बाद आपको शायद उसका पूरा आंसर आता हो, तो जो और करके दोनों क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखना और समझना, उसके बाद ही जो आपको सही लगे वो चूज करके उसका आंसर देना, ठीक है। सेम पोएट्री के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपकी ड्रामा या प्रोज से एक्सट्रैक्ट रहेगा एंड यहाँ पे पोएट्री से आपका एक्सट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। आपके जो है उसमें से बीच में से थोड़ा सा निकाल के वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या रहेगा, जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं तो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 1 वर्ड में हो सकता है, 1 सेंटेंस में लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उस एक्सट्रैक्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका 30 to 40 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपको एनालिसिस करके वहाँ पे आंसर देना होगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्या रहेगा, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। 10 मार्क्स ऊपर हो गया, 30 + 10 + 30 40 मार्क्स का आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे वो देखो, 5 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 4 आपको बनाना है, एक आप छोड़ सकते हो। कितना वर्ड्स तक का आपको आंसर लिखना होगा, 40 से 50 वर्ड तक का लिखो, काम आपका बन सकता है। आप उससे ज़्यादा 60 या 70 कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। टाइम नहीं है तो इतना में भी आपका काम चल सकता है। तो ये कहाँ से रहेंगे, आपके फर्स्ट फ्लाइट जो आपका है बुक वहां से रहेगा, ठीक है। वो आपके कितने मार्क्स से होंगे, 4 × 3 12 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना आपको सही लगता है उतना आंसर लिखिए, 40 to 50 वर्ड उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपका 3 शॉर्ट आंसर में से आपको 2 लिखना होगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट में का है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 × 3 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक का देना आंसर। तो जो और रहेगा मैंने पहले भी बोला, ध्यान से चूज करना और फिर यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो कितने वर्ड्स के आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो 100 to 120 वर्ड्स तो लगेंगे ही, ठीक है। इससे कम आप ना लिखो, अगर टाइम कम है फिर भी इससे कम लिखने से मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा लिखना ही पड़ता है। तो ये जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आपका जो बुक है, ठीक है, तो उसमें से कोई भी आपका सिचुएशन में उठा के वहां पे दे दिया जाएगा और फिर आपको उसका आंसर लिखना होगा। आप तो ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका 1 बनाना और 6 नंबर का है, तो समझ सकते हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से ही उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से ही रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना जो कि 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक फर्स्ट फ्लाइट से एंड एक आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से, ठीक है। दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का। ध्यान से चूज करना, और का ऑप्शन रहेगा, जो आपको समझ में आए उसी का आंसर देना, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सभी अपने इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छे से करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा।